हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक बुलेट को वर्टिकली अपवर्ड फायर किया गया और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकंड और जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट सेकंड में बुलेट जितना चलेगा और लास्ट सेकंड में जितना चलेगा, मतलब टॉप पे पहुंचने के बाद जब उसका स्पीड 0 हो जाएगा तब वो जितना चलेगा, उस रेशियो के बारे में हम लोग को बताना है। तो इट्स ऑलमोस्ट इजी। वो जो फार्मूला आता था कि nth सेकंड में कितना चलेगा उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि अगर धरती पर सेकंड में स्पीड को 10 से बढ़ा सकती है तो जो उसके ख़िलाफ़ जाएगा, मतलब अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो हर 1 सेकंड के बाद 10-10 घटते भी तो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये 5 सेकंड के अंदर 0 हो जाएगा। ओके, पहले सेकंड के बाद 40 होगा, फिर 30 होगा, फिर 20 होगा, फिर 10 होगा और 5वें सेकंड को पूरा करते करते 0 हो चुका होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 5वें सेकंड में सबसे कम चलेगा और पहले सेकंड में सबसे ज़्यादा चलेगा। तो उस हिसाब से तो रेशियो में 3 में 9 है, तो वो गेस नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि 3 में 9 है, तो निकाल के ही देखते हैं। तो जो भी रॉ डाटा है, जो भी हम लोग क्वेश्चन से लिख सकते हैं वो पहले लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सपोज यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है और यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच के भी 0। यू कितना है 50, जी कितना है 10। यहाँ पे यू और जी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब यू अगर ऊपर है तो जी नीचे है। तो फार्मूला में अगर यू और जी इस्तेमाल करेंगे तो किसी एक में नेगेटिव होगा। क्यों होगा पता है आपको? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे पहले कितना टाइम लगेगा ऊपर तक पहुंचने में, मतलब v 0 होने में। तो ये फार्मूला v = u - gt, इसमें v 0 हो जाएगा पता है, u 50 है ये भी पता है, g भी पता है, तो t निकल जाएगा आराम से। इसी तरह चेक करते हैं हम लोग, क्यों? ताकि कौन सा फार्मूला मोस्ट सूटेबल है वो पता चल सके। ओके, v 0, u 50, g 10, t का पता नहीं, तो 50 = 10t, 10 5 या 50, t कितना आ गया 5 सेकंड। मतलब अब क्लियर है कि 5 सेकंड में ये यहाँ पहुँच के 0 हो जाएगा वेलोसिटी। और ये पहले भी हम लोग गेस कर चुके थे क्योंकि हर 1 सेकंड के बाद स्पीड 10 से डिक्रीज़ करने लगता है। तो 5 सेकंड के बाद पूरा का पूरा डिक्रीज़ हो जाएगा, मीन्स 0 हो जाएगा। तो अब निकालना है कि फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा। S1 = 1 सेकंड के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो ut + ½ AT² भी लगा सकते हैं, लेकिन जब 5वें सेकंड के लिए लगाना है तब वो नहीं लगा सकते हैं। ut - ½ gt²। u तो 0 हो गया, सॉरी u क्यों 0 हो जाएगा, u 50 है, u 50 है, टाइम 1 सेकंड, g 10, टाइम 1 सेकंड, 2 5 जा, तो ये 50 - 5 आएगा। ये 2 नहीं है, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। ओके, तो ये आ गया कितना 45 मीटर। ये 45 मीटर आ गया हम लोगों का, मतलब पहले सेकंड में वो इतना चलेगा। S1 हो या S फर्स्ट हो, मतलब सिर्फ पहले सेकंड का हो, बात तो वही पड़ता है। लेकिन जब 5th सेकंड का हो तो इसका 2 उपाय है। एक तो 5th सेकंड में कितना चला वो निकाल लें, या तो पूरा का पूरा 4 सेकंड में कितना चला वो निकाल लें और ये जो डिस्टेंस है टोटल वो निकाल के उससे माइनस कर दें।
तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s से, वो ठीक रहेगा। नाउ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g(s) या h दोनों चलेगा। वी तो हो गया 0, u कितना है 50। u को अगर पॉजिटिव लिए तो g को क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि u ऊपर काम कर रहा है, तो जब ऊपर को पॉजिटिव लिए हैं तो g नीचे काम करता है, तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये तो 0 हो गया, ये आया 2500 इक्वल टू -20 इंटू h, 0 0 कटा 2 से 125, तो h आ गया 125, या s सेम चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट हो चाहे हाइट हो उसको क्या बोलते हैं, सेम थिंग। अब निकालते हैं हम लोग कि ये कितना दूर तक जा सकता है, मतलब कि अगर इसको छोड़ दिया जाए 4 सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में कितना कवर करेगा वो निकाल लेते हैं हम लोग। और उसके बाद क्या करेंगे, 125 से माइनस कर देंगे, तो उससे क्या पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि 5वें सेकंड में वो कितना चलता है। ओके, नाउ S5 सॉरी पहले S4 मतलब पूरे 4 सेकंड में कितना चलता है, वही ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। एक 120 मीटर चलता है, तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर वो 120 मीटर चलता है तो बचा कितना ऊपर, सिर्फ 5 मीटर, तो वहाँ तक तो ऑब्जेक्ट पहुँचा ही है, तो मतलब 5वें सेकंड में सिर्फ चलेगा 5 मीटर। देयरफॉर S5 इक्वल टू 5 मीटर। क्यों, अरे भाई क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है 125 मीटर, और 120 मीटर तक 4 सेकंड में चल चुका S4, तो सिर्फ 5वें सेकंड में 5 मीटर ही चलेगा ना, क्योंकि ये टोटल कितना आया था 125 मीटर। क्लियर है। तो अब रेशियो निकालना था S1/S5, मतलब पहले सेकंड में कितना चला था, पहले सेकंड में जो चला था और 5वें सेकंड में जो चला था उसका रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट सेकंड में चला था हम लोगों का 45 मीटर, ओके, और लास्ट सेकंड में कितना चला 5 मीटर। रेशियो क्या है 9:1। क्लियर। अब देखते हैं 27 में क्या है, क्लियर दिख रहा है। 27 में बोल रहा है कि एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। वो अगर चलता है तो चौथे सेकंड में, मात्र चौथे सेकंड में कितना कवर करता है 40 मीटर। तो पूछ रहा है तो छठे सेकंड में कितना कवर करेगा। इतना तो पता है कि उससे ज़्यादा कवर करेगा, क्यों, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 40 मीटर चौथे सेकंड में अगर चलता है तो काफ़ी स्पीड उसका बढ़ जाना चाहिए, 40 से 50 हो जाना चाहिए, 50 से 60 हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि 50 तो नहीं होगा, ठीक है, 50 से ऊपर ही होगा। चलते हैं कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ओके, सी क्वेश्चन सबको आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स सी 27 था ना। क्वेश्चन तो आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए पहले, ओके, हमको तो बुक से दिखता रहेगा क्वेश्चन। नाउ एक्सेलरेशन कितना था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और S4 कितना था
40 मीटर। ओके, निकालना क्या है, S6 क्या है, S6 का मतलब क्या है, पूरा का पूरा 6 नहीं, सिर्फ छठे सेकंड में, मतलब 1 2 3 4 5 सेकंड में कितना चला उससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इज़ इट ओके? नाउ वी विल सी। वो जो फार्मूला है बहुत फेमस है, nth सेकंड में निकालने के लिए, मतलब सिर्फ उसी सेकंड के लिए, S nth इक्वल टू U प्लस 1 सेकंड। उसका फार्मूला क्या होता है, U प्लस A n-1/2। तो यहाँ पे S4 अगर लें, U कितना है पता नहीं, A कितना है 10, N क्या है चौथा सेकंड, S4 40 इक्वल टू U प्लस 10 इंटू 4 में से अगर आधा जाए तो क्या बचेगा 3.5, मतलब 7/2। ये बच जाएगा 7/2। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आराम से। 2 5 जा 10, 40, 7 5 जा कितना हो जाता है 35, 35 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। अब निकालना है कि सिक्स्थ में S6 मतलब छठे सेकंड में वो कितना ट्रैवल करेगा। ओके, आई होप थोड़ा छोटा कर देना चाहिए, एक साथ दिखेगा। S6 इक्वल टू U प्लस A n-1/2। यहाँ पे S6 क्या है, सिक्स्थ सेकंड में कितना चलेगा, और U 5, A 10, N 6। तो U था आपका 5, A कितना है 10, N 6। 6 में से आधा जाएगा तो 5.5, 5.5 का मतलब 11/2। LCM लेके चेक कर सकते हैं। 11/2, 2 5 जा 5 प्लस 55 इक्वल टू 60 मीटर। क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑप्शन होगा देख सकते हैं हम लोग, 27 का B। तो सब कोई पॉज करके या जो करके जैसे करके लिखना है लिख लें, और ऑल्सो यू कैन डू योर ओन कैलकुलेशन। तो इसमें क्या था, nth सेकंड का फार्मूला यूज़ हुआ है, मतलब सिर्फ उसी सेकंड में वो कितना चलेगा उसके लिए है वो। क्लियर? और अब देखिए दोबारा देख सकते हैं इसको एक बार। अगर ये 27 नंबर था तो 27 नंबर में चौथे सेकंड में 40 मीटर चला, तो पाँचवें सेकंड में जब उसका स्पीड और 10 से बढ़ जाएगा तो 50 चलेगा, और छठे सेकंड में 60 चलेगा। ओके, खैर मोरोवर सिर्फ गेस पे डिपेंड नहीं करना है, कोशिश करना है कि पूरा का पूरा कैलकुलेट करना ही है। हाँ, गेस लगाने से ये होता है कि कैलकुलेशन आसान लगने लगता है, क्योंकि दिमाग जहाँ तक पहुँच सकता है पहुँच जाता है, उसके बाद पेन और दिमाग दोनों चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 दिख रहा होगा, आई होप सो। लेट्स सी इट इन जूम्ड मोड। 28 इसमें बोला जा रहा है एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, शुरुआत में स्पीड कितना है 5, और कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है, तो वो तीनों फार्मूला लगेगा। अच्छा, आप लोगों को पता होगा ये कि वो फार्मूला कब लगता है, जब तीनों फार्मूला तब लगता है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है, मतलब A का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। अगर चेंज होगा तो आगे आगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत सारा लोचा है, वो उसका इस्तेमाल होगा। तो अब हम लोग आते हैं 28 में। एक बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तीसरे सेकंड में कितना चलता है वो 30। तो नेक्स्ट 2 सेकंड्स में, मतलब चौथे और पाँचवें दोनों सेकंड में मिला के कितना चलेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है, फिर आगे बनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28। पहले जितना भी रॉ डाटा है ना, क्वेश्चन को नोट करके उससे लिखना होता है। जैसे कि 28 ओके,
इसमें हम लोग लिखते हैं बॉडी मूव कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी से कितना 5 मीटर पर सेकेंड और तीसरे सेकंड में कितना कवर किया एस थर्ड इक्वल टू 30। ठीक है। ओ सॉरी, ऊपर के क्वेश्चन का कुछ पार्ट आ जा रहा है, नेगलेक्ट दैट, इग्नोर दैट इफ पॉसिबल। तो अब हम लोग को निकालना है कितना कि चौथा और पांचवा सेकंड में कितना चलेगा वो। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या था कि एस एन इक्वल टू यू प्लस ए एन माइनस 1/2। क्लियर है। तो यहाँ पे एस एन क्या हो जाएगा 30 यू 5 ए का पता नहीं 30 माइनस 5 इक्वल टू ए इंटू 5/2 25 इक्वल टू ए इंटू 5। ये कितना आ गया 10। क्यों आ गया ये समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। तो ए जब 10 आ गया, अब निकालना है हम लोगों को कि अगले चौथे और पाँचवें सेकंड में क्या हालत होगा। एक तरह से हम लोग मन में ये भी सोच सकते हैं ना कि पहले तीसरे सेकंड तक पहुंच जाएं, फिर वहां तक मोशन को पॉज कर दें या पॉज कर दें और उसके बाद देखें कि अगले 2 सेकंड में क्या होने वाला है। जैसे कि ये हालत कुछ ऐसा होगा, जस्ट इमेजिन। इमेजिनेशन इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड सीरियस सॉल्यूशन। अगर इमेजिनेशन ना हो तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है और हो तो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए इमेजिनेशन में, जितना होगा उतना आसान होगा काम, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टीन का बोलना है। इमेजिनेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। ओके, नाउ सपोज़ करिए कि 3 सेकंड में यू क्या था 5 था, वो कितना चला 30 मीटर चल दिया। कितने में S3 मतलब पहले 3 सेकंड में। और अब निकालना है कि S4 और 5 में कितना वो चलेगा। 30 मीटर ही चला था ना वो। और एक्सेलरेशन कितना है उसका 10। तो यहाँ तक आने के बाद उसका स्पीड क्या हो जाएगा ये निकाल लेंगे हम लोग सबसे पहले। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकंड लगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि नेक्स्ट 2 सेकंड्स में, मतलब 4 और 5 सेकंड में S4 एंड मतलब S4 फोर्थ प्लस फिफ्थ दोनों मिला के कितना चलेगा। तो एक तरह से ये नहीं सोच सकते कि मोशन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अगले 2 सेकंड में वो कहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ पे u कितना है, u ये निकालना पड़ेगा। यहाँ का u क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ के लिए v होगा। तो इस 3 सेकंड के लिए निकाल लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी एट एंड ऑफ 3 सेकेंड v इक्वल टू क्या होगा u प्लस 80। u कितना है 5, a कितना है 10 जो अभी लाए हम लोग, t कितना है 3 सेकेंड। तो 35 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी आ रहा था 35 मीटर पर सेकेंड। तो अगले 2 सेकेंड के लिए निकाल लेते हैं कि s कितना होगा। s तो सबको पता है, फार्मूला क्या होता है u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ताकि ये फिगर दिखते रहे इसीलिए इधर लिखना पड़ रहा है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मोशन को मान के चल रहे हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अब u कितना हो गया, जो यहाँ का v था, यहाँ पे जो v था वो यहाँ का u होगा 35 2 सेकंड के लिए। हाफ एक्सेलरेशन कितना है 10 और ये 2 का स्क्वायर। आई थिंक आप लोग कैलकुलेट करना चाहिए। 2 5 जा 4 5 जा 20 90 मीटर आंसर।
क्लियर हुआ? आई होप सो। ये सबसे फाउंडेशन काफ़ी मजबूत हो सकता है अगर हम लोग शुरू से करते जाएं तो। फंडा यही है कि रॉ डाटा लिखें और उसके बाद शुरू करें, और उसके बाद सब ठीक होते जाता है धीरे धीरे। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 30, उसको देख लेते हैं। 30 क्या बोल रहा है? एक बॉडी है, वो रेस्ट से शुरू करता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से शुरू करता है चलना, और s1 डिस्टेंस कवर करता है चौथे सेकंड में, और s2 डिस्टेंस कवर करता है छठे सेकंड में। तो बताना है कि रेशियो क्या होगा। तो वही फार्मूला लगेगा। क्या बोलते हैं फार्मूला, जल्दी याद नहीं होता है। u + a × n-1/2। आई होप सो कि ये करेक्ट हो। हाँ, u + a n-1/2। तो देखते हैं, याद रहे क्या करना है इसमें। s1 चला चौथे सेकंड में और s2 चला छठे सेकंड में। तो देखते हैं s1/s2 क्या है। s4 = u + a n-1/2। यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा 4। s4 में कितना चला है वो s1, u a × 4 - 1/2। 4 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा 3.5, मतलब 7/2। s1 = u + 4 × 8 8 - 1/2, that is 7/2। 7/2 a, इक्वेशन 1। अब छठे सेकंड में कितना चला है वो u + a n-1/2। यह है s2, u + a 6 - 1/2। तो ये s2 जो है वो क्या है, u + 6 में से आधा गया तो 5/2, और ऐसे भी 11/2। 11/2 a, इक्वेशन 2। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे ना, जो क्लास 10 में पढ़े हैं एलिमिनेशन मेथड वाला फंडा, वो यहाँ पे याद आना चाहिए हम लोगों को। क्यों? क्योंकि 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। जहाँ पे 2 अननोन है वहाँ क्या करना चाहिए हम लोगों को, 2 इक्वेशन का जुगाड़ करना चाहिए। वो तो हो गया है, करना है और क्या तुरंत। नाउ s1 = u + 7/2 है, इक्वेशन 1, और s2 = u + 11/2 है, इक्वेशन 2। माइनस कर देते हैं, u कट जाएगा। ओके, अच्छा एक सेकंड, सॉरी, u तो ऑलरेडी 0 था, बिना मतलब का आफत ले रहे हैं। देखिए इसको क्या कर सकते थे, इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के साथ लिख सकते हैं s1 = 7/2 a। क्यों? u क्या है 0। क्यों है u 0? क्योंकि स्टार्टिंग से मतलब बॉडी शुरू हुआ था तो u तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ भी कर सकते हैं वो चेंजिंग, जिसे यहाँ पे लिख सकते हैं s2 = 11/2 a। तो यहाँ भी वो चेंजिंग कर सकते थे, u और u को गायब कर दें। तो s1 और s2 दिख रहा है ना, इन दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने में तो काफ़ी खुशी होता है, क्योंकि जो भी अंड संड है वो कट जाता है। 7/11 आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे 30 का आंसर कितना आ रहा है, यू कैन सी द ऑप्शन 7/11। ओके, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। और अगर सच में समझ में आया है तो कुछ फीडबैक मतलब हाँ समझ में आया या इस गुड दे देना है। इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है, और अगर ख़राब है तो सुधार का चांसेस बढ़ा रहता है कि टीचर उसमें सुधार करे। सो आई होप टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास। और आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें, जो भी मिले, जहाँ से भी सोर्स मिले, ट्राई एज फार एज पॉसिबल। ओके, सो थैंक्स एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।